जय गुरुदेव दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लकी प्रोफेशन के सीरीज में मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक हर मूलांक का अलग अलग सेपरेट वीडियो हमने इसी प्लेटफॉर्म पे पहले डाला है, लेकिन आज मूलांक 1 से लेके 9 तक उन सभी वीडियो का जो मेन पार्ट है उसको एक जगह कंपाइल करके सिंगल एक वीडियो में उसको बना दिए हैं। एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक सारे वीडियो का आपको मिल जाएगा कि किस मूलांक वालों को कौन सा प्रोफेशन अपनाना चाहिए, जॉब में जाना चाहिए या बिजनेस में जाना चाहिए। तो बारी बारी से इसको देखते हैं। पहले मूलांक 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह 9 मूलांक 9 तक का सारा वीडियो है। तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। मूलांक 1 कैसे निकालेंगे? जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने में 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को हुआ है, उन सब का मूलांक 1 हो जाएगा। मूलांक 1 वाले राजा होते हैं, ये राजा का नंबर है। सूर्य इनका रूलिंग प्लैनेट होता है, सूर्य के द्वारा ये गवर्न होते हैं। और राजा का क्या स्वभाव होता है? राजा कोई भी काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। राजा व्यापार भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है, लेकिन जॉब में उनको ये प्रॉब्लम है कि राजा का जो नेचर होता है, बाय नेचर है शासन करने का, तो वो किसी के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। तो जॉब में उन्हें कोई बड़ा पदाधिकारी का जॉब अगर मिल जाए, जैसे कि आर्मी के बड़े अफसर हो या आईपीएस, आईएएस या किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी लेवल का हो, मैनेजर लेवल का पद हो, जहां वो सबके बॉस रहे, तो ये उनको सूट करेगा। वैसे जॉब से ज़्यादा ये व्यापार के लिए बने हैं। जॉब इनको 40% सपोर्ट करेगा, जबकि व्यापार इनको 60% सपोर्ट करेगा। तो व्यापार में ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। व्यापार किस चीज़ का करें? होटल बिजनेस कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी लग्जरी आइटम का बिजनेस कर सकते हैं, ये ठेकेदारी भी कर सकते हैं, ये पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, ये राजनेता भी बन सकते हैं, दवा कंपनी का काम कर सकते हैं, दवा का मैन्युफैक्चरिंग, दवा का बिजनेस कर सकते हैं, सोलर लाइट का कर सकते हैं, एनर्जी सेक्टर में कोई भी काम है उसको ये कर सकते हैं। ये 1 नंबर वाले राजनीति में बहुत ही अच्छा करेंगे, तो राजनीति में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो ये सब सेक्टर है जिसमें कि आपको अगर काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सफलता यूं कहा जाए कि सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का है। तो दोस्तों, फिर से समराइज कर देते हैं कि अगर आपका मूलांक 1 है और यदि आप 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आपके प्लैनेट के जो स्वामी हैं वो सूर्य हो जाते हैं। तो सूर्य चूंकि एनर्जी का कारक है, पावर, पूरी सृष्टि में जितनी भी एनर्जी है, जितना भी पावर है, सबका स्रोत सूर्य है। तो पावर से रिलेटेड जो भी वर्क है वो सारा वर्क आप कर सकते हैं। मूलांक 2, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है, उन सभी लोगों का मूलांक
2 हो जाएगा। 2 का स्वामी होता है चंद्रमा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। 15 दिन घटने और 15 दिन बढ़ने के कारण ऐसे लोगों का मूड स्विंग हमेशा होता रहता है। एक जगह ये स्टेबल नहीं रह पाते हैं। तो किसी भी वर्क में ये रहेंगे तो स्टेबिलिटी की थोड़ी सी इनके अंदर कमी रहेगी। वैसे ये लोग काफी, इनका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है, काफी भावुक होते हैं। तो ऐसे लोगों को व्यापार करने से बचना चाहिए, क्योंकि व्यापार में अगर उतार और चढ़ाव होगा, फायदा और नुकसान अगर लगा रहेगा, मूड स्विंग की समस्या रहेगी, तो आर्थिक नुकसान का खतरा वहां बना रहता है। तो ऐसे लोगों को हमारा सजेशन है कि हमेशा हमेशा जॉब में जाना चाहिए। जॉब एक स्टेबिलिटी देता है जीवन के अंतर्गत। जॉब भी कैसा हम लोग को करना चाहिए, ऐसे लोग वाटर रिलेटेड जॉब यानी कि नेवी में जा सकते हैं, आप डेयरी फार्म में जा सकते हैं, आप वाटर रिलेटेड कोई भी जॉब आप कर सकते हैं। ऐसे लोग काफ़ी रचनात्मक भी होते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। ऐसे लोग मेडिकल प्रोफेशन में जाएं तो वहाँ भी अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग चूँकि इनका इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छा होता है, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, काफ़ी भावुक होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, काफ़ी रचनात्मक होते हैं, कलात्मक होते हैं, तो ऐसे लोग कला के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। कला के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा नाम भी किया है, तो आप कला के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो आपके लिए फर्स्ट चॉइस है कि आपको जॉब करना चाहिए, आप कला के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, और यदि आपको व्यापार करना पड़े तो आप किसी भी तरल पदार्थ का व्यापार आप कर सकते हैं। तरल पदार्थ यानी कि पानी या पानी से रिलेटेड कोई वर्क कर सकते हैं, डेयरी का काम कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का उत्पादन कर सकते हैं, डेयरी फार्म में कुछ भी कर सकते हैं। आप चांदी यानी चांदी के ऑर्नामेंट्स का काम आप कर सकते हैं, ज्वेलरी का काम। सिल्वर आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा, तो वाटर रिलेटेड, सिल्वर, डेयरी, ये सब आप काम करें। और हमारा तो सजेशन है कि आप जॉब की तैयारी करें और नेवी वगैरह में आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक और सजेशन हम देना चाहते हैं, आपको हमेशा काले रंग से बच के रहना है। काला रंग और डार्क ब्लू, ये 2 कलर आपको हमेशा अवॉइड करके रखना है। और लाल रंग जो बहुत हार्ड कलर है, उससे भी आपको बचना है। लाल रंग से भी अपने आप को बचाइए। लाल में जो हल्का कलर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ड लाल है उसको अवॉइड कीजिए। काला रंग को अवॉइड कीजिए, डार्क ब्लू को अवॉइड कीजिए, और देखिए जीवन में कितना मजा आ जाता है। अंकों का खेल दोस्तों बड़ा ही निराला होता है। हमेशा अंकों के साथ चलिए, अंकों के प्रभाव में अपने आप को रख करके उसके छत्र छाया में आप आगे बढ़िए, और हमेशा देखेंगे कि निश्चित तौर पर जीवन में आपको सफलता मिलना ही मिलना है, 100% मिलना है। मूलांक 3 वाले जो लोग हैं वो जॉब में भी जा सकते हैं और वो बिजनेस में भी जा सकते हैं। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है इनका। मूलांक 3 के जो स्वामी होते हैं बृहस्पति होते हैं, जुपिटर। जिस तरह की आप लोग जानते हैं कि प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट बृहस्पति है, ठीक उसी प्रकार मूलांक 3 वाले हर क्षेत्र में जा सकते हैं। इनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। ये एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, पठन पाठन का कोई भी काम हो इनको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। ज्ञान क्षेत्र से ये जुड़ सकते हैं, टीचर का जॉब, लेक्चरर, प्रोफेसर का जॉब ये कर सकते हैं। अगर व्यापार में आना चाहे
तो पुस्तक से रिलेटेड कोई काम ये कर सकते हैं। हीलिंग सेक्टर, हीलिंग सेक्टर में भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे। हीलिंग सेक्टर, योगा टीचर हो या हीलिंग अकल्ट साइंस से जुड़ी हुई कोई भी बहुत सारी विद्या है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु वगैरह, तो उन सब क्षेत्रों में भी ये जा सकते हैं। अकल्ट और हीलिंग सेक्टर में ये बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं। धार्मिक कार्य, किसी भी धार्मिक संस्था से ये जुड़ सकते हैं, धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह से जुड़ सकते हैं, वहां भी ये अच्छा काम कर सकते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर ये बहुत अच्छा बन सकते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टरी की पेशा में भी ये अपना भाग्य आजमा सकते हैं। क्योंकि 3 नंबर जो है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं और बृहस्पति ज्ञान के कारक है और बृहस्पति देवताओं के गुरु है, तो इसीलिए ज्यादातर सेक्टर में ये जो भी काम करेंगे हर जगह इनको सफलता मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये कंसल्टेंसी का भी काम कर सकते हैं, ये गुड एडवाइजर हो सकते हैं, ये सलाहकार, किसी भी कंपनी में सलाहकार का जॉब कर सकते हैं या कंपनी एडवाइजर के रूप में कहीं भी ये काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं। अपना एक ऑफिस भी खोल सकते हैं कंसल्टेंसी का, जहां से लोगों को ये तरह तरह की सलाहें दे सकते हैं। तो ये सब सेक्टर इनके लिए बहुत अच्छा सेक्टर है। जो सबसे अच्छा सेक्टर है वो एजुकेशन का सेक्टर है। एजुकेशन का बहुत लंबा चौड़ा ब्रॉड बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है, तो आप एजुकेशन सेक्टर के किसी भी क्षेत्र में आप जुड़ सकते हैं। टीचर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, या आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के टीचर बन सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन आप उसके क्लासेस ले सकते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर आपके लिए बहुत ही अच्छा सेक्टर होगा। आप लीडर भी बन सकते हैं, नेतृत्व की भी क्षमता है, तो आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। वो क्षेत्र भी आपके लिए बहुत अच्छा क्षेत्र होगा। तो आप इन सारे सेक्टरों में अपने आप को आजमा करके देखिए। एक 3 नंबर वालों का एक ड्रॉबैक होता है कि वो मल्टीटास्कर होते हैं, एक साथ कई कामों को करने की वो सोचते हैं। इससे आपको बचना है। आप एक काम के ऊपर फोकस कीजिए और उसके ऊपर लगातार चलते रहिए। सफेद कलर से आपको बच के रहना है। व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट कलर शुक्राचार्य जी का है, शुक्र का है, वीनस का है, और वीनस आपके शत्रु होते हैं, तो व्हाइट कलर से आपको बचना है। बाकी सारा कलर आपको सूट करेगा, खासकर येलो आपको ज़्यादा सूट करेगा। आप यदि हल्दी या केसर का तिलक लगाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गले में रुद्राक्ष का, चंदन का या तुलसी का या कोई भी माला आप पहनते हैं तो वो भी आपके कार्य क्षेत्र को और सुगम बनाएगा, आपके लिए अच्छा रास्ता खोलेगा, आपके लिए नए नए अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोलेंगे। आपको मूलांक 3 वाले, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, होल लाइफ नॉनवेज नहीं खाना है। लीकर, ड्रिंक, किसी भी प्रकार के मतलब कि गलत संगति से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये देवताओं के गुरु का नंबर है। तो आपको हमेशा सात्विक होना जरूरी है। आप जीवन में जितना सात्विक बनते जाएंगे, सफलता आपका कदम चूमता जाएगा। तो फिर से समराइज करते हैं, जिनका भी मूलांक 3 है वो लोग जॉब में भी जा सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। दोनों ही काम आपको सूट करेगा। मूलांक 4 जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु, जैसा कि आप सभी जानते हैं, छाया ग्रह है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग राहु को डेयर डेविल मानते हैं, फोर्स मानते हैं। तो 4 नंबर वाले
जितने भी लोग हैं जिनका भी मूलांक 4 है, मूलांक 4 कैसे आएंगे? जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ है, उन सभी लोगों का जो स्वामी होगा वो राहु होगा। उन सभी लोगों का मूलांक 4 हो जाएगा। मूलांक 4 जिन लोगों का भी है उन लोगों को फिजिकल वर्क के तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मूलांक 4 वाले जॉब कर सकते हैं, लेकिन जॉब से ज्यादा उनको बिजनेस सूट करेगा। जॉब से ज्यादा बिजनेस इसीलिए सूट करेगा कि जॉब में वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। उनको अगर जॉब में जाना पड़े तो पुलिस की नौकरी, आर्मी की नौकरी, ये उनके लिए फिटेस्ट है। या वो जॉब जिसमें ज्यादा भागम दौड़ी है, भाग दौड़ कर जो काम करना है, फिजिकल वर्क जहां करना है, वो काम इनको ज्यादा सूट करेगा। व्यापार के अंदर सेल्स का काम करेंगे, सेल्स और मार्केटिंग का काम करेंगे, ये कंसल्टेंसी का भी काम कर सकते हैं। ये आपको ठेकेदारी हो, कॉन्ट्रैक्टर का भी काम करेंगे। वो सारा काम ये कर सकते हैं जहां भागम दौड़ी ज्यादा हो, जहां पसीना बहाना पड़े, जहां अपने हाथों के द्वारा कोई काम करना पड़े, खुद के द्वारा, किसी और के काम पर आश्रित इनको नहीं होना है। तो वैसे काम आप सोच ले जिसमें इनका खुद का एफर्ट ज्यादा लगता हो, वो सारा काम ये कर सकते हैं। क्योंकि राहु एफर्ट करवाता है, आपको अनएक्सपेक्टेड सफलता दे देगा। ये कभी कभी आप देखेंगे 4 नंबर वाले को अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं थी, वैसा कुछ ना कुछ सफलता आपको दिलवा देगा। और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड जो है सो ये नुकसान भी करवा देगा, जिसकी आपने कल्पना नहीं किया होगा, वैसा काम ये करवा देता है। तो इनको सेल्स मार्केटिंग से जुड़ना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए, बिल्कुल अपने फिजिकल, अपने द्वारा किए गए काम पर भरोसा करके इनको काम करना चाहिए। इनके लिए एक सजेशन है कि ये चूंकि वुड एलिमेंट है, तो इनको तुलसी माला, रुद्राक्ष माला, चंदन का माला, कोई भी लकड़ी का माला या ब्रेसलेट आप जरूर धारण करें। आपको ब्लैक कलर और डार्क ब्लू कलर को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। ब्लैक, डार्क ब्लू को आप अवॉइड कर दें तो आपका रास्ता जीवन का बहुत ही सुगम हो जाता है। तो आपके लिए यही फायदेमंद है कि आप जॉब की तरफ ध्यान ना दे करके व्यापार की तरफ ध्यान दें, सेल्स और मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करें, या जिसमें ज्यादा भागम दौड़ी हो वो काम करें। मूलांक 5, मूलांक 5 तो बहुत ही यूनिक नंबर होता है। ये आप देखेंगे जब आप लोसो चार्ट या लोसो ग्रिड बनाते हैं, आप अपना बर्थ चार्ट बनाते हैं, तो बिल्कुल सेंटर में 5 बैठता है, यानी कि ब्रह्म स्थान में। और ये बैलेंसिंग का नंबर है। जिनका भी मूलांक 5 आ रहा है उनके जीवन में अपॉर्चुनिटी भर भर के आएगी, भर भर के आएगी, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान को मजबूत करता है और आपके जीवन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोलता है। कई सेक्टर में आपको जाने का मौका मिलता है। तो मूलांक 5 वाले जो हैं वो कोई भी काम कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, हर सेक्टर में इनको सफलता मिलना ही मिलना है। तो मूलांक 5 किनका होगा? मूलांक 5 जो है, जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को हुआ है, उन सभी लोगों का मूलांक जो है 5 हो जाएगा। मूलांक 5 बुध ग्रह है। बुध ग्रह इनके स्वामी होते हैं। और बुध ग्रह चूंकि काफी सॉफ्ट होता है, काफी प्यारा ग्रह है, इनके लिए जो है कि आप
जॉब में भी जा सकते हैं, व्यापार में भी जा सकते हैं। वैसे व्यापार में आप बहुत अच्छा करेंगे। आपके लिए फाइनेंस सेक्टर, सीए, सीएस, आप कंसल्टेंसी का भी काम कर सकते हैं। आप ये फाइनेंशियल एजेंट का भी काम कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा खासा सफलता मिलेगी। वैसे आप सीएस की तैयारी करें, सीए की तैयारी करें, आप फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ, वित्त से जुड़ा हुआ आप कोई भी काम करेंगे, वहां आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलने का चांसेस है। तो मिला जुला कर कहा जाए कि ये बहुत ही अच्छा नंबर है। 5 नंबर जिनको आ गया, भाग्य के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहते हैं। तो आप जिस सेक्टर में भी जाएंगे वहां आपको फायदा करेगा ही करेगा। मूलांक 6, जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को हुआ है, उन सभी लोगों का मूलांक 6 हो जाएगा। जिन लोगों का भी जन्म 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को हुआ है, उन सभी लोगों का मूलांक 6 हो जाएगा। मूलांक के जो स्वामी हैं वो शुक्र होते हैं, वीनस। तो वीनस का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। हमारे जीवन में जितना भी सुख सुविधा है वो सब वीनस के द्वारा आता है। जितना भी सुख सुविधा है वो सब वीनस लेके आता है। तो आप अगर जॉब में जाते हैं तो कोई बड़ा जॉब आपको सूट करेगा, जैसे कि कोई बड़ा पदाधिकारी का जॉब जहां एकदम रॉयल स्टेटस हो, आपका लग्जरी हो आपका। क्योंकि ये गुरु का नंबर है, भले दानवों के गुरु हैं, इसीलिए आपको एजुकेशन सेक्टर भी सूट करेगा। एजुकेशन में भी आप अच्छा खासा नाम कमा सकते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में आप जा सकते हैं, आप हीलिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, आप रॉयल जॉब, कोई भी रॉयल जॉब, बड़ा मैनेजर लेवल का या उससे भी ऊपर सीईओ लेवल का आपको जॉब सूट करेगा। अगर व्यापार में आते हैं तो लग्जरी, जीवन में जितनी भी सुख सुविधा का सामान है वो सब बिजनेस का ही पोर्टफोलियो है। तो आप लग्जरी आइटम का बिजनेस कर सकते हैं, आप जेम्स और ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं। ज्वेलरी का बिजनेस भी आपको बहुत ज्यादा सूट करेगा। आप रॉयल बिजनेस, जितना भी रॉयल चीज है उसका बिजनेस कर सकते हैं। आप फैशन का बिजनेस कर सकते हैं। फैशन सेक्टर में भी आप बहुत नाम करेंगे। बड़े बड़े लोग फैशन सेक्टर में नाम किए हैं जिन लोगों का मूलांक 6 है। तो फैशन सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। ज्वेलरी बिजनेस में, जेम्स बिजनेस आपको सूट करेगा। ये और जितने भी लग्जरी से जुड़ा हुआ आइटम है वो सब आपको सूट करेगा। परफ्यूम, तो परफ्यूम के बिजनेस में भी जा सकते हैं। परफ्यूम का बिजनेस आपको बहुत ज्यादा सूट करेगा। आप कपड़ों के, फैंसी कपड़ों के व्यापार में भी आप जा सकते हैं, वहां भी आप खुद तरक्की करेंगे। फैंसी कपड़े का आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, वहां भी आपको बहुत सूट करेगा। 6 नंबर वाले बहुत अच्छे वकील भी होते हैं, बहुत अच्छे वकील होते हैं। आप जितने भी कोर्ट में लॉयर को देखेंगे मैक्सिमम लोग आपको 6 नंबर वाले मिलेंगे। फैशन और ग्लैमर से इनका खासा जुड़ाव होता है। ये लोग सिनेमा में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में कई लोगों ने अच्छा काम किया है, सिनेमा, टेलीविजन। ये लोग मीडिया के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकते हैं। मीडिया के क्षेत्र में ये जॉब भी कर सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में ये जॉब भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। तो मिला जुला कर कहा जाए कि फैशन से इनका खासा जुड़ाव है, मीडिया से खासा जुड़ाव है, काफी एट्रैक्टिव वर्क इनको लगता है इस क्षेत्र में। और 6 नंबर जो है लग्जरी से जुड़ा हुआ तो काम करेंगे ही, फैशन से जुड़ा हुआ काम करेंगे ही, जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़ा हुआ काम करेंगे ही। ये सब इनको सूट करेगा और ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा जीवन में
कमाल आ गया है। सिर्फ इनको एक सावधानी बरतनी है कि इनको पीला कलर से दूर रहना है। पीला, येलो, यानी कि जुपिटर, जुपिटर बृहस्पति देवताओं के गुरु होते हैं, तो उस कलर से इनको बचना है, अवॉइड करना है। जीवन में कभी भी आपको पीला कलर से अवॉइड करना है, और फिर देखें कितना मजा आ जाता है आपको। और मैं तो कहूँगा कि जॉब से ज़्यादा आप व्यापार की तरफ ध्यान दें और आ जाए इन सारे सेक्टरों में। इतना लंबा प्रोफोलियो है, जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो मूलांक 7 कैसे आएगा? जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को हुआ है, उन सभी लोगों का मूलांक 7 हो जाएगा। मूलांक 7 केतु का नंबर है। न्यूमरोलॉजी में मूलांक 7 जो है वो केतु से गवर्न होते हैं। तो केतु का प्रभाव होल लाइफ इनके ऊपर पड़ता रहेगा। एक घटना में उनका गला से ऊपर का पार्ट काट दिया गया था, तो ऊपर का हेड का जो पोर्शन है वो राहु हो जाता है और नीचे का पोर्शन केतु हो जाता है। तो केतु कहीं ना कहीं जो है डिसऑर्डर का मामला है। उन्हें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि माइंडसेट उनके पास थोड़ा सा ऊपर का अभाव है, तो दूसरे के ऊपर भरोसा ज़्यादा करते हैं। और इस भरोसे के कारण लाइफ में उनको बार बार धोखे मिलते हैं, और एक ही आदमी के द्वारा उनको कई बार धोखा मिल जाता है। तो ऐसे लोगों को व्यापार में जाने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए जॉब बिल्कुल फिटेस्ट है। आप जॉब में जा सकते हैं। वैसे ये रिसर्च का नंबर है, आप रिसर्च के सेक्टर में आप जा सकते हैं। आप एजुकेशन सेक्टर में आप जा सकते हैं। एजुकेशन का कोई भी सेक्टर हो जहां ज्ञान का कारक हो, वहां आप जा सकते हैं। उन सब सारे सेक्टरों में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके लिए धार्मिक फील्ड और सोशल फील्ड भी बहुत अच्छा होगा। आप सोशल, सामाजिक और धार्मिक किसी भी संस्था से जुड़ करके आप अच्छा काम कर सकते हैं। आप वेलनेस इंडस्ट्री, आप रेकी हो, योगा हो, इन सब जगहों पे आप जा सकते हैं। आप अकल्ट साइंस में आ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये सब वास्तु, बहुत सारे अकल्ट साइंस के तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो किसी भी सेक्टर में आप आ सकते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप इन सारे सेक्टरों में आ जाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप कंसल्टेंसी के फील्ड में भी जा सकते हैं। कंसल्टेशन का अपना एक जॉब या व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। कंसल्टेंसी का फील्ड भी जो है सो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। आप मेडिकल के क्षेत्र में आप जाएं तो वो प्रोफेशन भी आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है। आप हीलिंग के सेक्टर में, हीलिंग का तो बहुत लंबा चौड़ा स्कोप है। आप हीलिंग क्षेत्र में चाहे मेडिकली फील्ड में आ जाएं, चाहे अकल्ट साइंस के द्वारा आ जाएं, आप कैसे भी करके आप हीलिंग, लोगों को हीलिंग करने का, लोगों को हेल्प करने का, लोगों के जीवन में अपलिफ्टमेंट हो, उत्थान हो, उसके लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं। इन सारे सेक्टरों में आपको सफलता मिलेगी। आप डिटेक्टिव सर्विस, आप एक अच्छे जासूस का भी काम कर सकते हैं। आप अपना डिटेक्टिव सर्विस भी चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब सेक्टर है जिन सेक्टरों में आपको सफलता मिल सकती है। आपके लिए एक सुझाव है, आपको ओवर ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है। जहां भी आप ट्रस्ट करेंगे वहां आपको धोखा मिलना ही मिलना है। चाहे वो करियर में धोखा हो, चाहे वो सोशल सेक्टर में धोखा हो, चाहे वो परिवार में धोखा हो, चाहे लव में धोखा हो, कहीं ना कहीं आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आपको ओवर ट्रस्ट किसी के ऊपर
नहीं करना है। आप आ जाइए इन सारे सेक्टरों में और देखिए फिर कितना मजा आ जाता है। मूलांक 8 किन लोगों का होगा? मूलांक 8 वैसे लोगों का होगा जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को हुआ है, उन सभी लोगों का मूलांक 8 हो जाएगा। 8 नंबर न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत शनि महाराज को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि देव का अच्छा खासा प्रभाव इनके ऊपर रहता है। तो शनि यानी कि स्नेह स्नेह, तो इनके जीवन में जितनी भी चीजें होंगी वो सभी देर से होगी, लेट से होगी, रुक रुक के होगी, क्योंकि शनि महाराज की चाल बहुत धीमी है, वो रुक रुक के होगी। जीवन में इनके टेंशन, हर्डल हमेशा लगा रहेगा, हमेशा इनके जीवन में परेशानी लगा रहेगा। तो इससे परेशान होने को नहीं है, इससे बचने का उपाय है कि आप जीवन में जितना सात्विकता को अपनाते जाएंगे, जितना आप कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को, भिखारियों को, मजदूर क्लास के लोगों को, या आपके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय को, या आपके घर में काम करने वाले वॉचमैन हो, मेड हो, सर्वेंट हो, ड्राइवर हो, उन सबों को टाइम टू टाइम आप जितना गिफ्ट देते जाएंगे, जितना इनको मदद करते जाएंगे, आर्थिक सहयोग इनको करते जाएंगे, उतना आपके ऊपर जो है ये टेंशन और हर्डल का जो प्रभाव है, ये जो परेशानी का जो प्रभाव है, वो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको पहले अपनाना है कि आपको हमेशा आप एक नियम बना ले कि हमेशा हमको डेली किसी न किसी को मदद करना है, कुछ न कुछ दान करना है, किसी को सपोर्ट करना है। ऐसे लोग जिनका भी मूलांक 8 है, इन लोगों को गलत व्यसन से हमेशा बचना चाहिए। जैसे चोरी है, सट्टा है, लॉटरी है, जुआ है, शराब है, मदिरा है, इन सब चीजों से इनको हमेशा बचना चाहिए। बेवजह का झगड़ा है, झंझट है, इन सब से इनको बचना चाहिए। गाली गलौज है, इन सब से इनको बचना चाहिए। जितना इन सब चीजों से बचते जाएंगे उतना आपके जीवन में परेशानी थोड़ा सा कम होता चला जाएगा। ये सब रेमेडी आपके परेशानी को थोड़ा कम करेगा। 8 नंबर वाले के साथ परेशानी ताउम्र जीवन भर लगा रहता है। अब आइए इनके लिए बात करते हैं कि इनका लकी प्रोफेशन क्या होना चाहिए। इनका लकी प्रोफेशन जो है, ये जॉब में भी जा सकते हैं, जॉब में जा सकते हैं और व्यापार में भी जा सकते हैं, लेकिन जॉब से ज्यादा ये व्यापार के लिए बने हैं। व्यापार के लिए बने ये सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, ये किसी भी प्रकार का फैक्ट्री डाल सकते हैं, अपना लेदर का काम कर सकते हैं, लोहा से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, आप अपार्टमेंट बनाइए, बिल्डिंग बनाइए, या फिर बिल्डिंग मटेरियल का आप दुकान खोल लीजिए, लोहा छड़ सीमेंट बालू गिट्टी वगैरह इन सब का आप दुकान खोल लीजिए, वो भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। आप जो है लेदर इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, लेदर का इंडस्ट्री लगाइए, लेदर का दुकान खोलिए, चमड़े के जूते चप्पलों का, वो भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। ये सब चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप कंसल्टेंसी का जॉब कर सकते हैं, कंसल्टेंसी का बिजनेस कर सकते हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में आप आ सकते हैं। ये सब क्षेत्र आपको सपोर्ट करेगा। शनिदेव चूंकि कर्म फल दाता है, तो उनसे जुड़ा हुआ सारा काम आप कर सकते हैं। आपको सरसों तेल का काम भी आपको बहुत ज्यादा सूट करेगा, वो साक्षात शनिदेव है, वो भी काम आप कर सकते हैं। होल लाइफ आप डार्क ब्लू और ब्लैक कपड़े को अवॉइड कर दें, कलर को अवॉइड कर दें, इसको ब्लैक और डार्क ब्लू। वैसे आपको रेड कलर को भी आपको अवॉइड कर देना है। रेड कलर मंगल और सूर्यदेव का होता है, तो उसको भी आपको अवॉइड कर देना है। और आपको डेली गाय को चारा खिलाना चाहिए, चाहे आलू खिला दीजिए, हरा सब्जी खिला दीजिए, हरा घास खिला दीजिए,
फिर देखिए जीवन में कितना आपको मज़ा आ जाता है। आपको हनुमान जी की और महादेव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूलांक 9, जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को हुआ है, उन सभी लोगों का मूलांक 9 हो जाएगा। मूलांक 9 किनका है? न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल ग्रह काफ़ी फायर ग्रह है, बहुत ज़्यादा हीटेड ग्रह है, गर्म ग्रह है, मजबूत ग्रह है, पावरफुल ग्रह है, बहुत ही ताकतवर ग्रह है। 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ और अकेला 9 नंबर एक तरफ है, तो इतना ताकतवर और ये मजबूत ग्रह है। ऐसे लोगों को अगर जॉब में जाएंगे तो इन्हें पुलिस में जाना चाहिए, आर्मी में जाना चाहिए, जहां ये अपनी ताकत का, अपनी एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते होंगे पुलिस और आर्मी के लोग रोज़ाना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान देते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करने से बहुत ज़्यादा उनको पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत का काम। तो मिला जुला कर कहा जाए, ये लोग वैसे सेक्टर में ज़्यादा सफल होंगे जहां बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। वैसे ये लोग अकल्ट साइंस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अकल्ट साइंस जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु वगैरह वगैरह बहुत सारा साइंस है अकल्ट में, तो अकल्ट साइंस में जा सकते हैं। ये लोग हीलिंग सेक्टर में भी आ सकते हैं, ये लोग वेलनेस इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं। हीलिंग वेलनेस क्या हुआ? ये लोग रेकी के क्षेत्र में आ सकते हैं, ये लोग योगा के क्षेत्र में आ सकते हैं, ये लोग फिटनेस के क्षेत्र में, फिटनेस यानी कि फिटनेस टीचर, फिटनेस ट्रेनर वगैरह ये लोग हो सकते हैं। जिम बहुत सारे शहरों में देखते होंगे, अब तो ग्रामों में भी चल गया है जिम का काम, तो ये लोग जिम खोल सकते हैं और फिजिकल फिटनेस के ट्रेनर ये लोग हो सकते हैं। वैसे ये लोग एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एजुकेशन बोले तो टीचर्स के लाइन में आ जाए, टीचिंग के लाइन में, वहाँ भी अच्छा काम कर सकते हैं। ये लोग फिटनेस के टीचर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। ये बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, वक्ता। आप देखते होंगे बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे ऑरेटर हैं जिनका प्रोफेशन सिर्फ बोलने का है और बोलकर ही बहुत ज़्यादा नाम भी कमाए हैं, यश भी कमाए हैं, प्रसिद्धि भी कमाए हैं और रुपया पैसा भी कमाए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो स्पीकिंग के सेक्टर में, वक्ता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कमाए, तो ये लोग अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं। ये लोग कंसल्टेंट, एक अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं। कंसल्टेंसी का बिजनेस अगर ये करते हैं, कंसल्टेंसी का अगर ये व्यापार करते हैं, तो वो भी इनको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। तो ये कंसल्टेंट भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो मिला जुला कर कहा जाए कि कंसल्टेंसी का काम हो, अकल्ट साइंस से जुड़ना हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, हीलिंग का सेक्टर हो, वेलनेस का सेक्टर हो, तो इन सारे सेक्टरों में इनको बहुत ज़्यादा फायदा और आराम मिलने का काम करेगा। निश्चित तौर पर इनको सफलता मिलेगी। दोस्तों, हमारा सजेशन है, हमारा सलाह है, आप जीवन भर आपको नॉनवेज नहीं खाना है। 9 नंबर मंगल ग्रह, मंगल काफी सात्विक ग्रह है, तो जीवन भर आपको नॉनवेज नहीं खाना है। ड्रिंक, लिकर, किसी भी प्रकार के नशा से आपको बचना है, किसी भी प्रकार के नशा से अपने आप को दूर रखना है, किसी भी प्रकार के गलत संगति से आपको दूर रखना है। ये 9 नंबर के पावर को छीन करते हैं, कमजोर करते हैं। तो अपने पोटेंशियल को बचाने के लिए आपको हमेशा शाकाहारी बनना होगा, सात्विक बनना होगा। ये सब आपके लिए फायदे के कारक होंगे। और दोस्तों, आपके लिए एक और सुझाव है, आप जीवन में हमेशा काले रंग और डार्क ब्लू से आपको बच के रहना है। काला और डार्क ब्लू,
वैसे आपको सफ़ेद कलर से भी बचना है, वाइट, काला और ब्लू। आपको शनि से भी बचना है, आपको राहु से भी बचना है। तो इन कलरों से अपने आप को दूर रखें, फिर देखें जीवन में कितना आनंद आता है, एकदम आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को इसे ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, आपने अब तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।